हाय एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है 9 से 10 एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो गई है और उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी वेबसाइट पे आ गया है एंड इट इज़ ऑफ 25 पेजेस. आई नो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ यू टू रीड ऑल दोज 25 पेजेस एंड मेक नो मिस्टेक बिकॉज नॉर्सेट 9 में भी बहुत सारे बच्चे इसी क्वेरी के साथ आए थे कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू दीज माइनर मिस्टेक्स. सो इट्स बेटर कि दिस टाइम वी मेक नो मिस्टेक और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट और सिलेक्ट हो सकता है. तो वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज दिस वीडियो माइट सेव यू फ्रॉम कैंडिडेचर रिजेक्शन. तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन. अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म. क्वेरीज बीएससी डिग्री होल्डर से नहीं आती है, क्वेरीज आती है जीएनएम वाले बच्चों के साथ. तो ये डाउट रहता है कि एग्जाम फिल करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए. तो लेट मी टेल यू, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था. बहुत सारे जीएनएम के बच्चों ने इसी वजह से फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि सिर्फ जीएनएम बेसिस पे आपको सिलेक्शन प्रोवाइड करे. यस, यू हर्ड इट राइट. इंस्टीट्यूट्स लाइक NITRD और AIIPMR मुंबई जैसे इंस्टीट्यूट्स आपको सिर्फ जीएनएम बेसिस पे भी सीट्स दे रहे हैं. दैट मीन्स जीएनएम प्लस नो एक्सपीरियंस. अब आते हैं GNM प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए. तो उन बच्चों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज EIC न्यू दिल्ली आपको सीट्स प्रोवाइड कर रहा है विद GNM प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. नाउ ESI न्यू दिल्ली से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना कि सीट्स आपको सिर्फ न्यू दिल्ली में ही मिलेगी बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर EIC न्यू दिल्ली, इट इज पैन ESIC. मीन्स आपको ऑल ओवर ESIC में कहीं भी वैकेंसीज मिल सकती है. तो क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई है. आप BSc ऑनर्स नर्सिंग किया है, BSc नर्सिंग किया, then you can fill the form. If you have done your GNM with no experience, then also you can fill the form. If you have done your GNM and you have 1 year of experience, then also you can fill the form. And if you have done GNM और आपके पास 2 साल का experience है, then also you can fill the form. इसके साथ साथ अगर आपने GNM के बाद पोस्ट बेसिक किया है तब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है. अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेरी के बारे में जो कि है RN नंबर से रिलेटेड. तो आप सबको पता है फॉर्म क्लोजर की डेट है 16th of March. का मतलब है अगर 16th of March तक अगर आपके पास आपकी प्रोविजनल डिग्री भी है देन ऑल्सो यू कैन फिल द फॉर्म. बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की. कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के साथ भी सेम रूल अप्लाई होता है. आपका जो सर्टिफिकेट है चाहे आप SC है, ST है, OBC है या फिर EWS कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो इन सब सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी 16th मार्च तक अवेलेबल होनी चाहिए. अगर आपका सर्टिफिकेट 14th मार्च को भी एक्सपायर होता है दैट मीन्स दैट डॉक्यूमेंट इज इनवैलिड. नाउ थर्ड क्वेरी इज रिगार्डिंग दी NOC जो कि नॉर्सेट 9 का ट्रबल मेकर था क्योंकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत सारे बच्चों को NOC नहीं मिला था. तो इस बार आपको NOC पहले सबमिट करना है. आपको अपना NOC 20th मार्च टिल 5 PM तक सबमिट करना है. जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता NOC क्या होता है तो मैं उनको बता दूं कि NOC इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं तो यू हैव टू गेट अ NOC सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट टू फिल दैट फॉर्म. उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है बट द कोर इज कि आपको फॉर्म की क्लोजिंग डेट से 15 दिन पहले अपना NOC सबमिट करना होता है. देन ओनली यू विल गेट द NOC फॉर्म फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट और इस बार वो आपको 20th मार्च से पहले सबमिट करना. फोर्थ गोल्डन पॉइंट इज OTR. OTR का मतलब आप सबको पता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन. मतलब कि एक सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जब भी आप फॉर्म फिल करें. अपना आधार कार्ड, अपनी 10th की मार्कशीट और जितने भी आपकी वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में रख के फॉर्म फिल कीजिए बिकॉज आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू चेंज दोज इन्फॉर्मेशन. और चाहे आपका सिलेक्शन हो गया हो उसके बाद कुछ भी डिटेल्स में कुछ भी गड़बड़ मिलती है एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा. तो आपका DOB जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही आपको फिल करना है. आपके पेरेंट्स का जो नाम है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो आपको फिल करना है. ये सब डिटेल्स आपके आधार कार्ड से भी कोरिलेट होनी चाहिए. तो इस पॉइंट को स्पेशली ध्यान में रखना क्योंकि इसकी वजह सिलेक्शन होने के बाद भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है. नाउ अब ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको बाय 25th पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या सिलेक्ट हुआ है और 25th टू 27th of March तक आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म किस रीजन की वजह से डिसलेक्ट हुआ है. नाउ एक और मेजर पॉइंट है एज रिलेटेड क्राइटेरिया. बहुत सारी र्यूमर्स में सुन रही हूँ कि एज क्राइटेरिया इज एक्सटेंडेड टू 35 तो इट्स नॉट ट्रू. जनरल कैटेगरी इट इज 30 years. SC ST कैटेगरी को 5 years का रिलैक्सेशन है. OBC कैटेगरी को 3 years का रिलैक्सेशन है. PWBD
कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन है और जो एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा और कोई रिलैक्सेशन नहीं है। देन बात करते हैं इस बार कितनी सीट्स अवेलेबल रहने वाली है, तो सीट्स आर 2551 दैट आर ह्यूज इन नंबर। इसके बाद भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू हैव रेड एनेक्चर 1 उसमें इन सब इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि इन सब इंस्टीट्यूट की जो वैकेंसीज है दैट माइट चेंज, जबकि जो इनकी सीट्स है उनका नंबर वेरी कर सकता है, सीट्स बढ़ भी सकती है और सीट्स कम भी हो सकती है। और एक और गुड न्यूज है उन बच्चों के लिए जो कि एम्स राजकोट चूज करने वाले और निराश हो गए हैं कि एम्स राजकोट की सीट नहीं आने वाले। तो इन केस यू गाइस हैव मिस, बता दूं एनेक्चर 1 में एम्स राजकोट का नाम है, मतलब कि इसकी सीट्स ऐड ऑन हो सकती है, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। और इन दी एंड 80-20 का रेशियो बरकरार है इस नॉर्थ सेट में भी। ये सब है कुछ माइनर एंड मेजर डिटेल जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी बच्चे बहुत परेशान हुए। तो इस बार कोशिश करिएगा कि जो मिस्टेक्स पिछली बार की है इस बार फॉर्म फिल करने में ना। अगर आपको कोई स्लाइड भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क आवर एक्सपर्ट। स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, आप किसी भी टाइम इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एज, रिगार्डिंग एनओसी, रिगार्डिंग योर सर्टिफिकेट्स, रिगार्डिंग योर आरएन नंबर, यू कैन आस्क, बट प्लीज फॉर्म ध्यान से भरना। फॉर्म फिल करते वक्त कोई गड़बड़ नहीं करना। मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन एग्जाम में अपीयर होने से पहले ही कैंसिल ना हो। बी स्मार्ट, बी कॉशियस, बी फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।